सबसे पहले सर तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये विश्वकर्मा ब्रिगेड क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे नेता माननीय रामाश्री विश्वकर्मा जी ने एक संगठन चलाया। संगठन इसलिए बनाया कि ताकि जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, उपनाम से जाने जाते हैं, जैसे पांचाल है, मैथिल है, धीमान है, जांगीड़ है, झा है, ओझा है, तो अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा बनाने का केवल एक ही मतलब था कि सारे लोग जो उपनामों से जाने जाते हैं विश्वकर्मा समाज के, वो सब एक बैनर के नीचे इकट्ठा हो सकें। उन्होंने ये संगठन बनाया और उस संगठन को मजबूत किया। यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के नाम से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी ने, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने ये संगठन बनाया। इसलिए इसका मेन उद्देश्य ये था कि समाज के जो शोषित लोग हैं, जिन लोगों का शोषण होता है, जो सुविधाओं से वंचित हैं, तो उनकी लड़ाई हम लोग इस संगठन के माध्यम से लड़ें। और उसके बाद माननीय मंत्री जी की एक सोच थी कि देखिए, हम लोगों की लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं, हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। उसी आधार को मानते हुए माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा ब्रिगेड का गठन किया। अब आपने पूछा कि ब्रिगेड क्या है? ब्रिगेड नौजवानों का वो संगठन है जो समाज को संरक्षण देने का काम करता है। देखिए, माने रामाश्री जी की ये मंशा थी कि नौजवान जो हैं वो सब एकजुट हो जाएं और समाज की, चूँकि अब देखिए कहीं भी हमारे समाज की बहुत, चाहे वो राजनीतिक उपेक्षा हो या सामाजिक उपेक्षा हो या सामाजिक शोषण हो, हमारे आए दिन जो है हमारे समाज पर अत्याचार होता है, बहू बेटियों के साथ बदतमीजी होती है। तो इसका ब्रिगेड का मकसद जो है वो मेन यही है कि हम किसी भी जनपद में अगर किसी हमारे समाज के किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो वहाँ जाके विश्वकर्मा ब्रिगेड के जो जनपद के 100 50 लोगों का जो हमने संगठन बनाया है, केवल और केवल उसमें नौजवान हैं। वो नौजवान उन पीड़ित लोगों के पास जाएं, पीड़ित लोगों को संरक्षण देने का काम करें, उनकी लड़ाई शासन प्रशासन से लड़ें और सरकार तक वो बात पहुंचाने का काम करेंगे। तो ये मेन उद्देश्य विश्वकर्मा ब्रिगेड बनाने का यही था। क्योंकि आज एक बात है ना, किसी ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, या हमारा समाज ही नहीं, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए नौजवानों की अहम भूमिका है। इसलिए विश्वकर्मा ब्रिगेड को तैयार किया गया। आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अंदर हमारा अपना जिलाध्यक्ष है, अपना संगठन है। संगठन के जो नौजवान साथी हैं हमारे, वो प्रत्येक जनपद में जाकर, प्रत्येक जनपद के जो नौजवान, ये मैं आपको बताऊं, आदिदेव भगवान विश्वकर्मा एक विज्ञान के देवता हैं। हमारे जितने भी लोग हैं, विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र, मनु, मैं, तुष्टा, देवज्ञ, शिल्पी, उन्हीं में से कोई लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई सोने का काम करता है। जो जैसे हमारे यहाँ अब आप बता दें, जो अलीगढ़, मैनपुरी, आगरा, यहाँ सब हमारे लोग मैथिल लिखते हैं। अच्छा। और जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाएं तो हमारे लोग वहाँ धीमान पांचाल लिखते हैं। आप जैसे पूर्वांचल में चले जाएं तो हमारे लोग वहाँ जो है वो लोहार उपजाति के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ जैसे आपका इटावा है, मैनपुरी है, यहाँ लोग हमारे शर्मा मैथिल लिखते हैं। तो भगवान विश्वकर्मा जी की 2 पुत्रियाँ थी, उनका नाम रिद्धि सिद्धि था और वो भगवान गणेश जी की पत्नियाँ थीं। तो जहाँ तक विश्वकर्मा समाज की बात है, विश्वकर्मा भगवान की बात है, तो हम लोगों का बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है। चाहे आप लगा लो कि जब भगवान राम जो लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तो एक पुल पड़ता था, समुद्र था। तो समुद्र में पुल बनाने का काम जो किया था, जो सेतु बनाने का काम किया था, वो भगवान विश्वकर्मा के जो पुत्र नल और नील, उन्हीं के वंशज थे, उन्हीं के द्वारा वो जो है निर्माण किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए जो है वो द्वारकापुरी का निर्माण किया, भगवान शंकर के लिए सोने की लंका बनाई, पुष्पक विमान बनाया। तो सब जितनी भी जो निर्माण की हुई चीज़ें हैं
वो भगवान विश्वकर्मा जी के द्वारा, ये जो अब देख लीजिए, अब पूरे भारत के अंदर कितनी धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम होता है। उस दिन सभी फैक्ट्रियों में, सभी जो कारखाने हैं, उन सब में भगवान विश्वकर्मा को पूजा किए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि देखिए, दशहरा पे जैसे छुट्टी होती है, दुर्गा पूजा पे छुट्टी होती है, पहले तो विश्वकर्मा पूजा के दिन छुट्टी होती थी, लेकिन अब जब से सरकार बदली है तब से ये विश्वकर्मा समाज की जो पूजा, विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, उस पर छुट्टी क्यों नहीं होती सरकारी? देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन फिर भी जब उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, तो सबसे पहले जो कैबिनेट में पास हुई थी वो भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की छुट्टी जो घोषित की गई थी। और उस दिन सब लोग, हमारे समाज के सभी लोग जो है वो पूजा अर्चना करने का काम करते थे। अब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी, तो ये गलत बात है। किसी भी समाज को अगर सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उसका अपमान मत करो। अब देखिए, बात रही भागीदारी देने की, जो सत्ता में भागीदारी समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी, मिली थी हम लोगों को। हमारे नेता माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी को उस शिक्षा मंत्री बनाया गया जब माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे। माननीय अखिलेश यादव जी थे तो पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष बना करके श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी को इस समाज को गौरव और सम्मान, गौरव बढ़ाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या विश्वकर्मा समाज केवल और केवल वोट देने के लिए है? ये तो गलत बात है। वोट दिया है तो कम से कम उन लोगों को सम्मान भी मिलना चाहिए। आज की मैं बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे लोग, काफ़ी लोग हमारे समाज के राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसी भी नेता को सम्मान देने का काम नहीं किया। ना तो उत्तर प्रदेश सरकार में, ना तो विधान परिषद में भेजने का काम किया, और ना ही किसी निगम या आयोग का अध्यक्ष बना करके इस समाज को सम्मान देने का काम किया। देखिए, किसी भी समाज का, हर समाज का नेता है, वो किसके पास जाता है? वो अपने नेता के पास जाता है जो समाज का नेता होता, और समाज का नेता जो है वो अपने समाज को संरक्षण देने का काम करता है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे समाज के लोग किसके पास जाएं? कोई नेता तो हमारा है नहीं, खाली हम लोगों का वोट लेने का काम ये लोग करते हैं। बदले में आज तक इन्होंने कभी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी हम लोगों को सम्मान नहीं दिया। ये हमारे समाज की पीड़ा भी है, चूँकि समाज के काफ़ी लोग राजनीति में सक्रिय हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन आज तक किसी को सम्मान नहीं मिला। मैडम, विश्वकर्मा समाज के लिए और विश्वकर्मा युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है। मैं अपने विश्वकर्मा समाज के नौजवान साथियों से एक ही अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि विश्वकर्मा समाज के जो नौजवान हैं वो प्रत्येक जनपद में अपना संगठन बनाएं। संगठन बनाने के बाद समाज के किसी भी व्यक्ति का शोषण, उत्पीड़न होता है तो उस उत्पीड़न की लड़ाई स्वयं लड़ने का काम करें। आज हम क्या उम्मीद करें कि इससे कई जगह हमारी जो है समाज की बेटियों की बलात्कार करके हत्या कर दी गई, आज तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई, समाज की ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। तो मैं अपने नौजवान साथियों से ये अनुरोध करूंगा कि वो प्रत्येक जनपद में अपना संगठन सक्रिय करें, और सक्रिय करने के बाद जो पीड़ित है उसको संरक्षण देने का काम करें। तो यही मेरा अपने लोगों से अपील है। और विश्वकर्मा समाज के लोग अब जो है, खाली हम लोग संगठन समाज का के साथ साथ हम लोगों को अपनी राजनीतिक पहचान बनानी पड़ेगी। देखिए, राजनीति, क्योंकि किसी भी समाज का भला जब तक ही हो सकता है जब तक उसके नेता सदन और उच्च सदन में जाएं, विधानसभा के अंदर जाएं, राजनीति के सत्ता के जो नज़दीक रहता है उस समाज को और उस व्यक्ति को हमेशा लाभ मिलता है। तो हमारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोग, पढ़ाई लिखाई हम लोगों के लिए ज़रूरत है, तो हम लोगों के लिए राजनीति भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना राजनीति संरक्षण के हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारी बात कोई सदन में कहने वाला नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये हम लोगों के लिए बहुत ही, मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोगों की राजनीतिक दशा के बारे में किसी ने समझा नहीं। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में केवल जो है माननीय श्री रामाश्री विश्वकर्मा जी को नेताजी की सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया, तो हम लोग इसीलिए समाजवादी पार्टी का फेवर भी करते हैं। इसमें कहने का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जहां समाज को सम्मान मिलेगा वहीं जो है राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी, वहीं समाज उसके साथ जाएगा।
विश्वकर्मा ब्रिगेड यूथ को लेकर के आपका क्या लक्ष्य है, कहाँ तक लेके जाएंगे? देखिए, हमारा लक्ष्य ये है कि हम प्रत्येक जनपद में 100-200 लड़कों की अपनी टीम बनाएं। अच्छा। और अगर किसी व्यक्ति, हमारे समाज के किसी व्यक्ति का शोषण, अत्याचार या किसी बहन बेटी के साथ बदतमीजी होती है, तो विश्वकर्मा ब्रिगेड के सभी नौजवान एक साथ होकर के, चाहे वो थाने की लड़ाई हो, प्रशासन की लड़ाई हो या सरकार और सत्ता से लड़ाई हो, हमारे समाज के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक जनपद में हमारे जो नौजवान साथी हैं वो तैयार रहें। मैं अपने नौजवान साथियों से यही अपील करना चाहूँगा कि आज समाज के साथ साथ आपको एक निगाह जो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार पे रखनी है कि आपके लिए क्या रणनीति बना रहे हैं। एक निगाह अपने कारोबार पे रखनी है। देखिए, कारोबार भी ज़रूरी है और राजनीतिक हिस्सेदारी भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज मैं आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे कितने लोग चार्ज में हैं। मैं ये मालूम करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी में बैठे उच्च नेताओं से कि सारे जो सभी जातियों को सम्मान मिलता है। ऐसा नहीं कि हमारे लोग IAS नहीं है, IPS नहीं है या प्रशासनिक सेवाओं में नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक संरक्षण के अभाव में उनको अच्छी जगह पोस्ट नहीं किया जाता और वो उनकी पहचान एक जो है वो कहीं ऑफिसों में अटैच करके या कहीं इस तरह से उनका जो है शोषण किया जाता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से वो और समाज के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं, क्या विश्वकर्मा समाज को भी उनको देना चाहिए। जैसे माननीय समाज नेताजी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, हमारे लोग कई जगह अच्छे पदों पे भी थे। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो बस यही